class. Myself, US Pathak. I am here for class 12 student. So मैं आपके क्लास 12 के लिए डिटरमिनेंट चैप्टर को लेकर के बात करूंगा यहाँ पे, और हमारा जो टॉपिक है वो आज का है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं ये हम जानेंगे यहाँ पे। मैंने आपको मेरा जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैट्रिक्स को लेकर के था, डिटेल में आपको डिफाइन किया है। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हमने 6 लेक्चर मैट्रिक्स पे ले रखा है। प्लीज उस लेक्चर को अगर आप देखते हैं तो ये हमारा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को अपनी लाइव क्लासेस के माध्यम से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं जूम पे। जो भी बच्चों को इंटरेस्ट है, जो पढ़ना चाहते हैं हमारी लाइव क्लासेस से, एकदम क्लासरूम टीचिंग होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप हमारे 5 डेज का लेक्चर ले सकते हैं एज अ फ्री डेमो। प्लीज आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हम आपको आपके लिए लाइव क्लासेस के लिए भी आपको हम जोड़ सकें। चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप मैं टॉपिक पे बात करता हूं। डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट एक्चुअली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट जो होता है वो स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। और जो आपके सिलेबस की हम बात करें, सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड, सभी बच्चों के लिए जो हमारा ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा, 2 टाइप का आपको यहाँ डिस्कस करना है। एक होता है सेकेंड ऑर्डर का, जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है थर्ड ऑर्डर का, जिसमें आपका 9 एलिमेंट होता है। तो हम 2 स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट में डिस्कस करेंगे, 2 टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स को। प्लीज ये बात आप ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और स्पेशली हम आपके सिलेबस की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट आपके सिलेबस में डिस्कस होता है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसको हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखिए, ये आप अगर डिटरमिनेंट कहीं पे लिखेंगे तो सपोज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है बेटा? सेकेंड ऑर्डर का है। इसका ऑर्डर है 2/2। ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अगर इस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे बन जाता है? देखिए, इसको हम मॉड ए ऐसे लिखते हैं। इसको मॉड के अंदर लिखेंगे, बट पढ़ते मॉड नहीं है। क्या पढ़ते हैं इसको? डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको मॉड नहीं पढ़ते हैं, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। ये मॉड ए ही होता है, बट इसको आप हमेशा क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए, यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो ऐसे साइन होता है 2 3 4 5। ये देखिए आपका डिटरमिनेंट इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो हम यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये रेक्टेंगुलर अरे होता है। ये रेक्टेंगुलर अरे होता है और ये होता है डिटरमिनेंट। बहुत बच्चे इसको मॉड पढ़ते हैं, दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट ही पढ़ा जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और एक खास बात बता दूं आपको, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन होता है, जबकि मैट्रिक्स कभी एक्सपैंड नहीं होता है। मैट्रिक्स की सॉल्विंग होती है वो जब इक्वल मैट्रिक्स होता है तो उसको सॉल्व कर सकते हो आप एलिमेंट्स का कंपैरिजन करके। आपको मैंने डिटेल में समझाया था, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। ये सब सारी वीडियो आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। तो डिटरमिनेंट जो होता है उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं आप। जैसे सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, चलो इसको मैं आपको एक्सपैंड करके बताता हूं, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। देखिए, अगर वो सेकंड ऑर्डर का है तो बहुत इजी होता है। आप क्या करेंगे, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को किससे करते हैं बेटा? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 5 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, बट यहां पे डिटरमिनेंट में आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसको ध्यान रखिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस, बीच में माइनस लगता है, ये ध्यान रखिएगा। -3 4 12। तो ये देखिए 10 - 12 इट विल बी 2। तो आपने देखा कि इसका एक्सपेंशन करने पे रिजल्ट क्या आया? -2 आया। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि यहां मॉड लगा है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है।
ध्यान रखिएगा, मॉड ए एक वैल्यू देता है, वो पॉजिटिव में आए नेगेटिव में आए, जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज रहती है। सो ये था आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो मैंने आपको डिफाइन किया। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही दो टॉपिक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर। सेकेंड का मैंने बताया आपको। अब देखिए मैं थर्ड ऑर्डर की बात करता हूं, सो प्लीज अच्छे से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप डिटेल में बताएं, कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सो देखिए लेट, यहां मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए मैंने डिटर्मिनेंट लिखा है। इसका ऑर्डर कितना है बेटा? ये थर्ड ऑर्डर है। तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम जब लिखते हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो आप अच्छे से इसको देखिए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो देखिए मैं इसको एक्सपैंड करने जा रहा हूं। इसमें आप देख रहे होंगे 3 रोज हैं 3 कॉलम है, बहुत अच्छे समझिएगा इस चीज को। तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चाहे आप फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करिए, या फिर आप सेकेंड रो के थ्रू एक्सपेंड करिए, या फिर आप थर्ड रो के थ्रू एक्सपेंड करिए, सबसे आंसर सेम आएगा। हाँ, कॉलम के थ्रू भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे मैक्सिमम रो का एक्सपेंशन सिखाऊंगा आपको। तो दोनों ही सही होता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे, किससे करने पे ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक्सपेंशन सीखना है, तो हम इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हैं एक्सपेंड अलोंग R1। किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे बेटा? R1। ये आपका क्या है? R1 है, ठीक है। सो ये R1 है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। करते कैसे हैं? सबसे पहले हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना सिखा देंगे। तो सेकेंड ऑर्डर का आपको आता है अच्छे से, तो थर्ड ऑर्डर का भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो यू कैन सी नाउ, देखिए हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं। ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, इस 1 को लिखेंगे और यहां पे एक बनाएंगे डिटर्मिनेंट। ये देखिए ये जो आपका है यहां पे 1 के थ्रू, ये 1 वाली जो कंप्लीट लाइन है, ये पूरी लाइन ये कैंसिल हो जाएगी और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। ये ऑफ कर देंगे, फर्स्ट रो ऑफ कर देंगे, क्या बचा? 5 6 8 9। ये तरीका होता है 5 6 8 9, ये आपने देखा, ठीक है। अब ये इस एलिमेंट की जो पोजीशन होती है बेटा, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव ऐसे से करके होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से एलिमेंट की अपनी पोजीशन होती है। कोई इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट ये सेकेंड एलिमेंट यहां माइनस साइन लेगा, -2 आएगा, और इसको हम ऐसे सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देखिए अब इसकी बात करते हैं, इस लाइन का, इस 2 का कॉलम ऑफ कर देंगे, और ये फर्स्ट रो तो ऑफ होगी ही, बचेगा क्या? 4 6 7 9। तो 4 6 7 9 ये आपका कन्वर्ट हो गया सेकेंड ऑर्डर में। इस एलिमेंट की ध्यान रखिएगा पोजीशन नेगेटिव होती है, इस वजह से ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। देन देखिए 3 की पोजीशन क्या होती है? पॉजिटिव, तो 3 लिखेंगे यहां पे अच्छे से। सो देखिए इस 3 जो है ये फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो तो लिखेंगे ही नहीं, और 3 थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट नहीं लिखा जाता है। ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, सॉरी। तो ये आएगा 4 5 7 8। इस तरीके से मैंने इसको एक्सपैंड किया। अब आपको सेकेंड ऑर्डर का तो आता ही एक्सपेंशन है, कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो देखिए मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा? ये 1 था, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, 5 9 जा 45, -6 8 जा 48, -2। अब इसको देखिए 4 9 जा 36, -7 6 जा 42, +3 देखिए 8 4 जा 32, -5 7 जा 35। ये आपने देखा मैंने एक्सपेंड कैसे किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट 1, और ये 45 -48 कितना होता है बेटा? -3 होता है। सो -3 हो जाएगा, ये
-2, 36 - 42 कितना आएगा? -6 आएगा। +3, 32 - 35 कितना आएगा बेटा? -3 आएगा। सो दिस इज योर -3 +12 -9। अब देख रहे होंगे आप, ये दिस इंप्लाइज दैट -3 -9 कितना होता है? -12 +12, इट विल बी 0। तो आपने देखा ये हमारा आंसर कितना आ गया? इसके एक्सपेंशन का 0 आ गया। सो आंसर तो कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सिखाया, कैसे एक्सपैंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैंने आपको थर्ड ऑर्डर का भी एक्सपेंशन सिखाया। एक बेसिक एग्जांपल लिया मैंने, एक न्यूमेरिक एग्जांपल लिया, बट चाहे न्यूमेरिक डेटा हो, चाहे अलजेब्रिक डेटा हो, जैसा भी डेटा हो, आप इस तरीके से उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। और हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं बात करूं तो एक्सपेंशन ही आपको सीखना है। अच्छे से अगर आ गया है समझ में तो मैं कुछ क्वेश्चंस इस पे लूंगा आपके लिए, ठीक है? सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन लूंगा, इसका एक्सपेंशन करके दिखाऊंगा आपको, जिससे आप काफी चीजें समझ में आ जाएंगी इसकी। सो प्लीज हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और हाँ, जैसा भी आपको लगता है सो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। सो हमारी 11th क्लास की भी वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज आप उसको भी देखिएगा, जिससे आपका बहुत बेनिफिट हो, बेसिक स्ट्रांग होगा। और हाँ, कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आईआईटी पे भी लेक्चर लेने वाला हूं आपके लिए। सो प्लीज आप इस बेसिक मेरे क्वेश्चंस को, बेसिक चीजों को समझेंगे तो कनेक्ट बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, तो ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम आईआईटी की क्लासेस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं। अगर आपको लगता है आपको वीडियोस समझ में आती हैं तो 5 डेज का ट्रायल आप ले सकते हैं। कमेंट करके हमें अपना नंबर बताएं, मैं आपको उस पर लिंक शेयर करूंगा, जिससे आप हमारी लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। हाँ, तो क्लास मैंने आपसे बताया कि आपको मैंने डिटेल में समझाया डिटरमिनेंट होता क्या है। सो मैं यहाँ बात करूंगा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। सो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है वो सेकेंड ऑर्डर का एक्सपेंशन है। सो मैं सेकेंड ऑर्डर के एक्सपेंशन के लिए 3 आपके क्वेश्चंस में ले चुका हूँ, 3 पार्ट इसके ले चुका हूँ। अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे लिंक को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, जिससे आपको वीडियोस अच्छी मिलती रहे। सो चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आपके क्वेश्चन के लिए आता हूं। सो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके है इस एक्सरसाइज का, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। सो फर्स्ट पार्ट आपका है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड दिस इज योर साइन थीटा। अब मैंने आपको बता रखा था अभी अच्छे से कि आप जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको मैं डिटेल में समझाया था। सो देखिए, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा, बीच में क्या लगता है? ऑलवेज माइनस साइन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और एक माइनस यहां होता है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। यू नो दैट वेरी वेल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट विल बी 1। और ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर हाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे और भी लेक्चर्स हैं, क्लास 10th 11th सभी के लेक्चर हैं, तो आप वहां पे जाकर के बेसिक चीजों को देख सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट हो तो। सो दिस इज वेरी इजी फॉर यू। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट आपका पार्ट जो था इस क्वेश्चन का आपने देखा। सो मैं सेकेंड पार्ट पे आता हूं। देखिए, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, द वैल्यू इज x plus 1, x minus 1 and this is your x. So this implies that आपको मैंने बताया था अभी कि आप इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे बेटा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखिए, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बीच में लगता है, x प्लस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, और इसका जब एक्सपेंशन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस, आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया सेकंड पार्ट का 1 आ गया। सो दिस इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट करके पूछिए, मैं आपको प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। ये सेकंड पार्ट था, मैं थर्ड पार्ट पे आता हूं आपके लिए। सो यू कैन सी नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस। सो देखिए दिस इज योर थर्ड पार्ट। नाउ दिस इज योर a प्लस ib c प्लस id माइनस c प्लस id a माइनस ib। तो ये बेटा आपका थर्ड पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं अच्छे से। सो देखिए यहां पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी इंटू माइनस सी प्लस आई डी। ये देखा आपने अच्छे से कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। अब देखिए ये a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, आपको अच्छे से पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां मैं साइड में बता देता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप अच्छे से जानते हैं, फॉर्मूला होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सिमिलरली फॉर दैट आप इसका यूज करेंगे यहां पे, तो a स्क्वायर माइनस आई बी टू द होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा माइनस, यहां देखिए आई डी, देखिए ध्यान दीजिएगा आई डी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी आई डी प्लस सी, तो आई डी को पहले लिखेंगे हम, आई डी स्क्वायर कर देंगे और माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने ये पॉजिटिव में था तो पहले लिखा, ये नेगेटिव में था तो मैंने बाद में लिखा। सो इसको अरेंज कर दिया सही से, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है तो आई पे भी होगा और बी पे भी होगा। आई स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, आई स्क्वायर बेटा होता है -1। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लास 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, उसी का ये टॉपिक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। सो देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिए ये भी आई स्क्वायर है माइनस होगा तो ये आएगा माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। तो फाइनली आंसर कितना आया बेटा, यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर है और ये आपका इसका फाइनल आंसर है। तो आपने देखा कि हमने इस सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन को लिया आपके लिए और आपने अच्छे से इसको समझ लिया। अगर कोई भी डाउट होता है मेरे क्वेश्चन पे लेकर के तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट, हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, उससे जुड़ने के लिए हाँ एक काम करना पड़ेगा, तो कमेंट करके बताइए, अपना नंबर हमसे शेयर करिए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर दिस, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास। सो हम बात करेंगे यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के, और हमारा थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जो यहाँ पे हम जानेंगे कैसे हम इसको एक्सपैंड करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी नाउ, देखिए ये जो फर्स्ट हमारा डिटरमिनेंट है इसको हम अगर एक्सपैंड करते हैं 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, ये देखिए हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप फर्स्ट रो के थ्रू कर सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी रो हैं इसमें उसके थ्रू आप एक्सपैंड कर सकते हैं, कॉलम के थ्रू भी आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। हाँ, सबसे आंसर जो आता है वो सेम मिलता है हमें, तो हम यहाँ पे एक्सपैंड अलोंग R1 करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सपैंड अलोंग R1, किसके अलोंग एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, R1 के अलोंग। तो सो देखिए दिस इज योर R1, तो देखिए यहाँ 2 लिखेंगे हम,
ये रो आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा। जिस एलिमेंट की ये रो है वो कैंसिल होगी, जिसका कॉलम आ रहा है वो कैंसिल होगा। तो कितना होगा 2 -1 -5 0 माइनस, देखिए यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगा। इसको भी मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। ये फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, कितना होगा 0 -1 3 0 प्लस होता है बट यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा -2। इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे हम। सो देखिए ये रो कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 0 2 3 -5 ये आपका आ जाएगा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पता है आपको, मैंने बता रखा है। सो देखिए 0 हो जाएगा, ये आपका 0 माइनस ये 5 हो जाएगा, +1 ये 0, ये माइनस आपका 3 यानी +3 हो जाएगा, -2 ये 0 -6 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये 2 -5 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा -10, और ये +3 है, यहां देखिए -2 6 है 12, तो ये +12 होगा। तो ये हो गया आपका इसको इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 - 10 इट विल बी 5। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया बेटा 5 आ गया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट।